को पहले से ढूंढ रहा, मुझे लगा तू बंदा सही पर तू पब्लिसिटी ढूंढ रहा, तू तो लोगों की गालियों में। हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। तो आज मैं आपको FL स्टूडियो जो पीसी वर्जन है उसके बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो और रिकॉर्डिंग करने के लिए क्या क्या सेटअप करना पड़ता है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है और कैसे उसका सॉल्यूशन निकालना होता है। तो ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, प्लीज़ हेडफोन्स लगा लें और ध्यान से देखें। होप कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट चलते हैं अपने पीसी के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि FL स्टूडियो के अंदर रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। तो इसके अंदर मेन मेन स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं और क्या क्या इसके अंदर प्रोसीजर्स होते हैं। इसके अंदर मैं कोई भी इंस्ट्रूमेंटल अभी मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट आने का कारण है, और अगर कोई भी ऑफिशियल म्यूज़िक होगा तो उस हिसाब से मैं अपनी रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा, पर मैं वो रिकॉर्डिंग अभी नहीं दिखा सकता है क्योंकि कुछ जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी दिखाने सही नहीं है। पर इसके लिए मैं अलग प्रोजेक्ट बनाऊंगा और अभी तो FL स्टूडियो का खेल शुरू ही हुआ है। तो चलिए फटाफट इसके अंदर शुरू करते हैं। तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि क्या क्या सेटिंग्स ज़रूरी है। तो देखो, सबसे पहले इसके अंदर आपको ऑडियो सेटिंग में जाना है। ऑडियो सेटिंग में जाने से पहले यहाँ जो आप देख रहे हो डिवाइस, यहाँ पर आपको अपना M ऑडियो, मिडी प्लस या स्कारलेट, फोकस राइट, ये सभी इंटरफेस जो जो भी यूज़ करते हो उसने अपना अपना आप लोगों को इंटरफेस सेलेक्ट कर लेना है। अभी मैंने FL स्टूडियो ASIO ड्राइवर यूज़ कर रहा हूँ तो उस हिसाब से मैं ये चला रहा हूँ, तो मेरे को अभी यही ठीक लगा क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो इसके अंदर मैं रिकॉर्डिंग भी इसी से करके दिखाऊंगा। तो आपको अपना ड्राइवर सेलेक्ट कर लेना है। उसके अंदर एक चीज़ और ध्यान देनी है, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो बफर लेंथ 6 ms। तो यहाँ पे आपको बफर लेंथ ज़्यादा नहीं रखनी, कम से कम बफर लेंथ रखनी है, पर इतनी भी कम नहीं रखनी कि बहुत ख़राब रिकॉर्डिंग हो जाए। क्योंकि ज़्यादा कम रिकॉर्डिंग रखोगे, मतलब ज़्यादा कम MS रखोगे तो आपकी आवाज़ में क्लिपिंग आने का डर है, और अगर आप ज़्यादा MS रखोगे तो आपकी आवाज़ लेट आपको हेडफोन्स में सुनाई देगी, तो आपको इरिटेशन पैदा होगी जब आप अपनी ही आवाज़ को लेट सुनोगे। उसके बाद आपको बस ये समझ लो 6 MS रख लो और आप भूल जाओ सब कुछ, बस मेरी बात को ध्यान रखना। ओके, और ये सब जो सेटिंग्स है इस सब पे कोई फोकस मत देना, ये सब मत देखना, इससे कोई आपका लेना देना नहीं है रिकॉर्डिंग पे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है 44 किलो हर्ट्स कर सकते हो, 48,000 किलो हर्ट्स कर सकते हो, ये सब भी कर सकते हो, पर 44 और 48 ही चलते हैं। ये सब करने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये सब फ्रिक्वेंसीज आप सुन नहीं सकते, और ये सब रिकॉर्डिंग करने में आपको दिक्कत क्या होगी क्योंकि कुछ सैम्पल्स आपके 44 में होंगे, कुछ होंगे 48 में, और कुछ आपके पास ये सैम्पल्स आपको मुश्किल ही मार्केट में मिलेंगे जिससे आप रिकॉर्डिंग करोगे या एडिटिंग करोगे। तो ये सब करने का इतना फ़ायदा नहीं है, सिर्फ 44 या 48। मैं प्रेफर करता हूँ 44 जो नॉर्मली यूज़ करता हूँ, बहुत ही कम, कभी कभी मैं 48 यूज़ कर लेता हूँ। जो 48 किलो हर्ट्स होता है वो कभी कभी यूज़ करता हूँ। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये बेसिक चीज़ें होती है। तो चलिए, मैं मेरे हिसाब से आप समझ गए कि क्या इसके अंदर सेटिंग्स होती है, और आपको रिकॉर्डिंग करने के लिए इंटरफेस और माइक और XLR वायर आपका होना चाहिए, और इंटरफेस आपका USB से कनेक्ट होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे सेटिंग कर रहे हो और आपने लगा रखा कोई नॉर्मली माइक जो हल्का फुल्का होता है। अगर कोई भी छोटा मोटा माइक लगाना होता है तो उसके लिए आपको यही FL स्टूडियो ASIO ड्राइवर चूज़ कर सकते हो, या तो आप अपना ASIO फॉर ऑल चूज़ कर सकते हो। अगर आप नॉर्मली कोई छोटे मोटे हेडफोन्स लगा के रिकॉर्डिंग कर रहे हो या कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसके लिए वो चीज़ चलती है। तो डिफरेंस समझ गए, और रिकॉर्डिंग के जो जो मेन मेन कारण होते हैं वो समझ गए कि सेटिंग के लिए क्या क्या हमें ध्यान देना होता है। उसके बाद आपको जाना होता है मिक्सर के ऊपर। मिक्सर में ध्यान रखना है, कभी भी आपको C के अंदर, M के अंदर या इन सभी किसी भी ट्रैक्स के अंदर रिकॉर्डिंग करने से पहले आपको देखना है कि आपके यहाँ पे जो पैटर्न्स बने हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, आपको सेटिंग में आपको ध्यान नहीं होता है क्योंकि देखो यहाँ पे 1 2 3 4, ये जो 1 2 3 4 दिखा रहे हैं नंबर, इसके अंदर हर एक के अंदर साउंड है। अगर मैं साउंड सुनाऊँ आपको, देखो इसके अंदर साउंड, ओके, तो सभी के अंदर साउंड है। अगर मैं मान लीजिए एक नंबर पे अपनी रिकॉर्डिंग करता हूँ तो दिक्कत क्या होगी, बाय चांस मैं अगर मिक्सिंग कर रहा हूँ या कोई भी साउंड कर रहा हूँ तो ये जो एक नंबर के जो ट्रैक्स है ना, ये सभी मेरे इसके अंदर प्ले होंगे। हालांकि अभी इसके अंदर कोई असाइन नहीं किया हुआ, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ।
मेन इसके अंदर जब होता है ना 1 1 2 3 4, तो ये सब मान लो इसके अंदर कुछ है, तो ये मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। देखो इसके अंदर सभी के अंदर बज रहा है ये, ठीक है। अब उस वक्त साउंड नहीं था इसलिए नहीं बज रहा था, मैंने साउंड थोड़ा सा लगाया तो आपको दिख गया उसके अंदर। और बाकी जो रूटिंग मैं करने जा रहा था वो अलग चीज़ है, वो अलग से बता दूंगा मैं कभी। तो इसके अंदर ये चीज़ आपको पता लग गई। अब इसके अंदर आपको कोई भी ऐसा ट्रैक है उसके अंदर रिकॉर्डिंग नहीं करनी है। अब मैं मान लो 12 नंबर का है जो मुझे लगता है कि सेफ़ है, और इसके अंदर कोई भी मेरी फाइल नहीं है, मतलब कि पैटर्न नहीं है, कोई भी फाइल नहीं है, कोई भी ऑडियो की सैम्पलिंग इसके अंदर ऐड नहीं हो रखी है, मिक्सर में नहीं ऐड हो रखा। तो आपको 12 नंबर के अंदर जाना है और यहाँ पे इन 1 करना है। किसी में इनपुट 1 लिखा होगा, किसी में लाइन इन 1 लिखा होगा, किसी में इन 1 लिखा होगा। तो ऐसे शब्द लिखे होंगे, तो जिसके अंदर 1 लिखा होगा हमें 1 वाला ही चाहिए। आपको कभी भी, अब देखो ये आवाज़ मेरे को इसके अंदर सुनाई दे रही है, जो इसी के अंदर मेरे इंटरफेस से माइक के अंदर आ गई है। ओके, तो ये आवाज़ मुझे अभी हेडफोन में नहीं सुननी क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो एडिटिंग इसके अंदर मेरे को सुनने में दिक्कत होएगी, फिर मैं एक ही आवाज़ को डबल डबल सुनूंगा तो इरिटेशन होगी। तो यहाँ पे आपने समझ गए, एक सिलेक्ट करना है। अब 2 भी सिलेक्ट कर सकते हो, वो 2 तब करना है जब आपके इंटरफेस के अंदर दूसरी जगह पे माइक लगा हुआ है। हमारे नॉर्मल जो इंटरफेस होते हैं माइक लगाते हैं हम, तो 1 या 2 यूज़ करते हैं, तो कई बार आप दूसरे वाले में लगाते हो माइक, तो उसके अंदर 2 सेलेक्ट करना है। अगर आप पहले वाले में लगाते हो तो 1 सेलेक्ट करना है। आपको ये अपने इंटरफेस के साथ ही जहाँ पे माइक लगाते हो लाइन इन लिखा होता है, वहाँ पे नंबर लिखा होता है 1 और 2, वहाँ देख के भी आप पता कर सकते हो। नहीं समझ आता तो आप नॉर्मली 2 लगा के या 1 लगा के दोनों में से सिलेक्ट कर सकते हो, आपको अपने आप ही आवाज़ सुनाई देने लग जाएगी। और ये माइक के लिए फैंटम पावर बटन आपको ऑन करना है। अब फैंटम पावर बटन कौन सा होता है, आपको अपने 48 प्लस जहाँ पे लिखा होता है वी लिखा होता है 48 प्लस वी, वो बटन आपको ऑन करना है। होप उम्मीद करता हूँ आप सभी के इंटरफेस के अंदर वहाँ पे कलर जलता होगा, मतलब लाइट होगी, जैसे ब्लू या रेड इस टाइप से कुछ भी कलर की लाइट जलेगी, तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे इंटरफेस का बटन ऑन हो गया। और आपके माइक में भी अगर लाइट जलती है तो वहाँ पर भी ऑन हो जाएगी। ऑन हो जाएगी तो आपको पता लग जाएगा कि मेरी रिकॉर्डिंग अब शुरू हो गई है। तो यहाँ पे लाइन इन कर दिया, सिलेक्ट हो गया। अब बात ये कि ये फंक्शंस क्या करते हैं। देखो ये फंक्शन होते हैं इन और टू। ये इन और टू इसलिए है जब आप स्टीरियो काम कर रहे हो, पर इसके अंदर हम जब बोलते हैं तो हमारा जो मुंह होता है वो एक ही मुंह है। ये इन 1 इन 2 एक साथ चलते हैं, पर हमारे को अभी एक माइक से रिकॉर्ड करना है। तो अब मैं इसको अगर करके दिखाऊं तो देखो एक साइड आवाज़ आ रही है, और अगर दूसरा माइक लगा होता तो दूसरी साइड भी आवाज़ आती, पर इसके अंदर एक ही आवाज़ आ रही है, तो हमारे जो एक तरह से स्टीरियो आवाज़ हो जाती है। तो हमारे को स्टीरियो आवाज़ नहीं कर रही। यहाँ देख रहे हो आप एक साइड से वॉल्यूम निकल रही है। अगर मैं इसे ऑन करूँ तो सुनना ध्यान से, हेलो हेलो हेलो, तो आपको सुनाई दे रही होगी लेफ्ट में। ओके, तो मैं इसे वापस इन 1 कर देता हूँ। इन 1 करने के फ़ायदे वही है कि आप जब मिक्सिंग मास्टरिंग करोगे तो इनमें ही रिकॉर्ड होगा, तो बीच में रिकॉर्ड होगा, मतलब कि मोनो रिकॉर्डिंग होगी। आपको पता ही है कि हमारे मुंह 2 तो है नहीं जहाँ से हमारे 2 आवाज़ निकलेंगे, एक लेफ़्ट से एक राइट से। हालांकि हमारे कान लेफ़्ट राइट काम करते हैं, इसीलिए ये लेफ़्ट राइट का खेल होता है। तो आपको ध्यान देना है कि हमारे लेफ़्ट राइट हमेशा सुनने वाली चीज़ों को लेफ़्ट राइट किया जाता है और बनाने वाली चीज़ों को मोनो किया जाता है। ओके, तो ये चीज़ एक बेसिक थ्योरी और फार्मूला आपको बता दिया मैंने, और ये फार्मूला बहुत जगह यूज़ होता है, जैसे मिक्सिंग मास्टरिंग में भी मोनो और स्टीरियो का फार्मूला यूज़ होता है। होप समझ गए हो। और रिकॉर्डिंग पे आ जाते हैं। ये सब जो छोटी छोटी बातें थी ना बतानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि इतना डीप के अंदर मुझे बताना था, जो मुझे लगा कि ये डीप वाली बातें हैं। बाकी आप लोगों के लिए डीप होगा, शायद मेरे लिए अब डीप नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत डीप वाली बातें थी ये। अब आपको समझ आ गया होगा। बाकी वीडियो हमेशा लंबी हो जाती है, पर क्या करें, टॉपिक ही कुछ ऐसे हैं, और इन टॉपिक्स के कारण ही मतलब आप समझ पाओगे कि क्या चीज़ है, क्योंकि इतना डीप में बताना बहुत ज़रूरी है, वरना आप लोग कमेंट्स करोगे और हर बंदा कंफ्यूज हो रहा होगा। इसके अंदर करके दिखा रहा हूँ मैं। देखो इन 1 हो गया, और इन 2 तुम्हें पता ही है दूसरे माइक के लिए है, और ये भी मैंने आपको बता दिया। नन का मतलब है माइक बंद, यहाँ माइक हमारा बंद हो जाता है, तो हमें बंद नहीं करना, इन 1 करना है। अब रिकॉर्डिंग करने के लिए यहाँ पे देख रहे हो रेड गोला दिख रहा है आपको, इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ देख रहे हो ऑडियो इनटू द प्लेलिस्ट, ठीक है।
ऑडियो इनटू द प्लेलिस्ट, ये सेकंड वाला है, ऊपर वाला एडिशन में है रिकॉर्डिंग करने के लिए। एडिशन का आपको बाद में बता दूंगा वरना लंबी हो जाएगी वीडियो। इसके अंदर ऑडियो इनटू द प्लेलिस्ट बताता हूँ, और ये सारे टॉपिक्स मैं बता दूंगा एक ही बारी में। बहुत ही सिंपल है और बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। ऑडियो इनटू द प्लेलिस्ट के अंदर क्लिक करते हैं। 1 2 3 4 ओके। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग हमारी बंद है, आई थिंक रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहा। ओ यहाँ पे देखो ये बटन ऑफ हो रखा है, इसीलिए रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा। मैं उसे ऑन करता हूँ तो ये रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा। ओके देखते हैं। 1 2 देखो ये रिकॉर्ड कर रहा है। हाँ 1 2 3 4। तो कुछ भी गा सकते हो। यहाँ पे मेरी आवाज़ मुझे ही सुनाई दे रही है, इसलिए मैं इसे ऑफ करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं एफएल स्टूडियो के बारे में। बस 1 2 देखो ये रिकॉर्ड कर रहा है। हाँ 1 2 3 4। तो कुछ भी गा सकते हो। देख लो मेरी आवाज़ बिल्कुल सही रिकॉर्ड हुई है, और ये जो आवाज़ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने मेन जो स्टूडियो कैबिन है उससे बाहर कर रहा हूँ, मतलब कि बाहर जहाँ पे हल्का फुल्का काम होता है, बैठते हैं सभी। और ये माइक है सैमसंग का C03 जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और ये शायद पैटर्न जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न है। थोड़ा सा क्या है इस पैटर्न के अंदर, देख रहे हो आप, ये सब हल्की हल्की पीक्स निकलती है। फा फा बहुत ज़्यादा लेता है ये माइक, ये फा टाइप की चीज़ होगी। हेलो फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स तो इस कारण से ये माइक के अंदर जब मैं रैप करता हूँ तो मैं ये माइक यूज़ नहीं करता हूँ, ये सिंगिंग या और चीज़ों के लिए यूज़ करता हूँ। बाकी अच्छा है अगर मैं गेन लेवल को एडजस्टमेंट करूँ या एडिटिंग करूँ तो उस हिसाब से। तो ये रिकॉर्डिंग का तरीका है, और इसे डिलीट भी कर सकते हो आप। पर कई लोग क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट करते हैं, अपना माउस के अंदर राइट क्लिक दबाते हैं, हट जाता है। पर ऐसा ना करो, यहाँ देखो यहाँ पे वेव्स का निशान आ रहा है, इस पे जाओ, ये देखो ये रिकॉर्डिंग्स दिखा रहा है। ओके, तो हमें यहाँ पे जाके राइट क्लिक करना है और डिलीट करना है। तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। अगर यहाँ से नहीं डिलीट करना तो आप यहाँ जाओ पैटर्न के अंदर, यहाँ पे ऑल कर रखा है, ये देख रहे हो फाइल, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है आपने, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे डिलीट कर दो। सिंपल एकदम। ओके, ये साउंड एक और है, पर ये साउंड है कुछ, ओके ये तो चैंट है। डिलीट यहाँ से भी, देख रहे हो, आपको 2-3 तरीके बता दिए। अब एक चीज़ का ध्यान रखो, इस एफएल स्टूडियो या किसी भी डॉ सॉफ्टवेयर के अंदर हर एक काम हम 2 तरीके से कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना, अगर एक काम से आपका तरीका नहीं निकल रहा तो दूसरे तरीके से आप काम कर लो। ओके, तो ये चीज़ें होती है, हर चीज़ मतलब डिलीट करना, अंडू करना, ये सब डबल डबल है सब कुछ। जैसे कि यहाँ पर दे रखे थे, ऐड हो रखा है, एडिट है, कट कॉपी पेस्ट, कुछ फंक्शंस यहाँ पे है, कुछ फंक्शन शॉर्टकट से होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, बस और कुछ नहीं है। और मैं बता दिया है कि स्टार्टिंग और एंडिंग कि कैसे रिकॉर्डिंग करनी है। देखो रिकॉर्डिंग बिल्कुल छोटा सा स्टेप था, पर इसके आगे की जो बात थी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए मैंने इतनी लंबी वीडियो बना दी। और अगर मैं सिंपल डायरेक्ट रिकॉर्डिंग दिखाता और फिर आप लोग बोलते कि भाई आपने कौन सा माइक यूज़ किया, आपने कौन सा इंटरफेस यूज़ किया, भाई आपने कौन सी सेटिंग की थी जो आपकी रिकॉर्डिंग हुई, आपने भाई कैसे सेटअप लगाया है, ऐसी ऐसी बातें करते। तो इसलिए मैंने इसके अंदर सारा ओवरव्यू दे दिया जिससे आप लोगों को पता लग जाए। और ये जो ट्रम किट्स देख रहे हो ये सब डाउनलोड करे हुए हैं पहले के, कुछ इधर उधर से मैंने कलेक्ट किए अपने दोस्तों से, इधर उधर जहाँ से मिल जाए। साउंड है कहीं से भी मिल सकती है, आप बस ले लो, रख लो और अपना काम बनाओ। ओके, और रिकॉर्डिंग के अंदर और क्या है इसके अंदर, और एक चीज़ हाँ रिकॉर्डिंग में ये भी बता देता हूँ कि मास्टर में क्यों नहीं रिकॉर्ड करते हैं। देखो मास्टर के अंदर अब जैसे एक चीज़ ध्यान रखना, ये लिमिटर लगा हुआ है ना मेरा, तो लिमिटर अभी ये बिल्कुल जीरो है, इसलिए मैंने इसको हटाया नहीं है। अगर आपको रिकॉर्डिंग में लिमिटर लगे कि ये ज़्यादा हो रखा है तो भूल के भी रिकॉर्डिंग मत करना, वरना रिकॉर्डिंग हो जाएगी ख़राब। तो इसे कर देना रीसेट, या रीसेट नहीं होता तो ये बिल्कुल जीरो कर दो, अगर तब भी नहीं होता ये रिप्लेस कर दो, ठीक है, या नन कर दो, डिलीट कर दो, ठीक है। ये मैं बस इसलिए लगा के रखा हुआ है क्योंकि बाय चांस मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ या फट की आवाज़ एकदम से आती है तो क्या होगा, ये मेरी पीक लेवल को ऑटोमेटिक रोक देगा।
मतलब कि मेरा इंटरफेस तो रोकेगा ही, पर ये जो लिमिटर लगा हुआ है ना, इस कारण से और मेरी मदद करेगा। सिर्फ मैं इसलिए लगा के छोड़ देता हूँ और कोई बात नहीं है। पर ध्यान रखना है कि कोई भी इफेक्ट्स आपको इसमें नहीं लगाने, वरना आपके रिकॉर्डिंग के साथ वो जुड़ जाएंगे। हालांकि इसमें रिकॉर्डिंग ऐसे भी हो सकती है कि इफेक्ट्स भी सुनो और अपनी रिकॉर्डिंग भी करो और आपकी ड्राई वोकल रिकॉर्ड होगी, उसमें कोई इफेक्ट नहीं चिपक के आएगा आपकी वोकल में। पर वो तरीका बाद में बता दूंगा, पर ये तरीका ये था। तो ये मास्टर में मैं क्यों मना करता हूँ, क्योंकि देखो इसके अंदर आप रिकॉर्डिंग करोगे ना, अभी तो ये प्रोजेक्ट खाली है, बाय चांस कल को आप प्रोजेक्ट्स कुछ बना रहे हो, सब कुछ काम कर रहे हो, तो इसके अंदर अगर प्रोजेक्ट में रिकॉर्डिंग करोगे तो जितना काम यहाँ पे किया हुआ है ना, सब कुछ चिपकने लग जाएगा, मतलब सब कुछ रिकॉर्ड होने लग जाएगा। देखो रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखो जैसे यहाँ पैटर्न कुछ बना लेता हूँ, ये लगाता हूँ। हेलो, अब देखो इसने क्या रिकॉर्ड किया है। देखो यहाँ पे इस सारे जो रिकॉर्डिंग देख रहे हो, ये सब रिकॉर्ड कर दिया है इसने, ठीक है। हेलो हेलो, तो ये रिकॉर्ड कर दिया, तो इससे आपका गाना खराब हो सकता है। और कई बार आपने देखा होगा रिकॉर्डिंग करते वक्त आपकी दो दो साउंड रिकॉर्ड हो जाती है। वो कैसे? एक माइक यहाँ सेलेक्ट हो जाता है इन वन, दूसरा सेलेक्ट होता है यहाँ। ओके, आप बोलते हैं कुछ। हेलो, अब मैं माइक बंद कर रहा हूँ। सुनो, कोई माइक। हेलो, हाँ ये सर। तो अब देख लो आपके सामने है, एक तो हो गया जो पूरे म्यूजिक के अंदर डूबा हुआ है, हेलो, जो हमें नहीं चाहिए, जो है हमारी मेन, ये है जो मैंने रिकॉर्ड करके दिखाया। आपको आवाज़ आ गया होगा, हेडफोन लगा रहे हो तो उसमें ज़्यादा आपको ढंग से आवाज़ आएगी। देखो ये सिर्फ नॉइज़ है ना, मैंने कुछ बोला नहीं था। अगर आपको नहीं समझ आता तो यहाँ वेव्स दिखाई देती है। तो इस तरह आप रिकॉर्डिंग में अपना ध्यान दे सकते हो। और एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जब भी रिकॉर्डिंग करनी होती है तो इसके ऊपर एक क्लिक मार दिया करो। और इन सब पे से कई बार गलती से क्लिक यहाँ चला जाता है या इधर हो जाता है या कुछ हो जाता है, या कई बार पिछले वाले सॉफ्टवेयर में ऐसा होता था, मैं काम करता रहता था तो कई बार मास्टर पे चली जाती थी, अपने आप ही हाथ चल जाता था, कई बार ये ऑटोमेटिक भी चल जाता था। तो मैं हमेशा इसको अपने 12 नंबर के ट्रैक के ऊपर क्लिक मारता था, उसके बाद लाइन इन करता था, उसके बाद ही रिकॉर्डिंग करता था, ताकि मेरे पूरे गाने में कोई भी गलती ना हो। क्योंकि रिकॉर्डिंग हर बार करो नई चीज़ निकलती है, पर अगर कुछ भी मिक्स हो गया और गंदी रिकॉर्डिंग होगी, गलत हो गया, तो सारी मेहनत बेकार हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो रिकॉर्डिंग का ये तरीका आपको बता दिया मैंने। और यहाँ पे इफेक्ट्स आपको नहीं लगाने हैं, वहाँ इफेक्ट्स नहीं लगाने हैं, कोई भी रिकॉर्डिंग के अंदर इफेक्ट्स लगा के रिकॉर्ड नहीं करना। रिकॉर्ड करना भी है तो उसका तरीका मैं बाद में बता दूंगा। अभी आप इतना काम करो, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर अच्छा नहीं है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। रिकॉर्डिंग की कंप्लीट बातें हो गई है इसके अंदर, और जो एक्स्ट्रा है एडवांस लेवल की वो अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस तरह की और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जुड़े रहना। मैं सॉन्ग्स भी बनाता हूँ, मेरे सॉन्ग्स भी सुन लेना, और हाउ टू रैप की वीडियोज़ भी देख लेना। जो जो आपको अच्छा लगे मेरे म्यूज़िक से रिलेटेड मेरे चैनल पर मिल जाएगी बातें। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद। फटी इनकी अपनी गली में लड़ते हैं किसी और शहर, नफरत है इनकी बोली से ये कानों में भरते जहर। मैं धुंध में दिखाई ना दूं, तुम ना दिखते धुएं में, यही है फर्क एक शेर बिल्ली या फिर चूहे में। देखते रहो मुझे पागल को, मैं बरसा हूँ जैसे बादल हो, हर कोई फायदा ले रहा जैसे झूठ का।